हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बेहतरीन टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि होमोलॉगस ऑर्गन उनको कहते हैं जिनकी ओरिजिन सेम होती है पर फंक्शन सेम या डिफरेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है, जबकि एनालॉगस ऑर्गन ऑर्गन की ओरिजिन डिफरेंट होती है, फंक्शन सेम होता है। ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब होमोलोगस ऑर्गन कैसे बनते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, जबकि एनालॉगस ऑर्गन जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से बनते हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्पीसीज है जिसको हमने एक एक्स स्पीसीज के नाम दिया। ठीक है। अब इससे बहुत सारी स्पीसीज बन रही हैं। इससे बहुत से स्पीसीज, मतलब इसकी जो प्रोजनी है, सपोज करो कि X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, ये इसी से एराइज हुए, एक्स से ही एराइज हुए। ये कॉमन एंसेस्टर है, ये कॉमन एंसेस्टर है समझ लीजिए। और इससे बहुत से 1 2 3 4। अब ये किसी दूसरे, आप कह सकते हो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये कोई दूसरा फंक्शन कर रहा है, ये कोई दूसरा फंक्शन कर रहा है, ये कोई दूसरा फंक्शन कर रहा है, ये कोई दूसरा, तो ये आपस में होमोलॉगस कहलाएंगे। होमोलॉगस दैट मीन्स कि इनके एंसेस्टर सेम है लेकिन फंक्शन सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बने। डाइवर्जेंट का मतलब कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज का मतलब अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा का मतलब फंक्शन लगभग अलग अलग है, तो इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होमोलॉगस ऑर्गन की उत्पत्ति होती है। कन्वर्जेंट का मतलब जैसे मान लो एक स्पीसीज ए है, एक बी है, एक सी है, ये अलग अलग ओरिजिन है। ए ए से एक मान लीजिए इसने A1 बनाया, बी B1 बनाया, C1 बनाया। ठीक है। ये सब आपस में एक जगह सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सेम फंक्शन। तो सेम मतलब ओरिजिन देखो अलग अलग है लेकिन ये कन्वर्ज हो जा रहा है। कन्वर्ज का मतलब लगभग सबका फंक्शन सेम हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनके ओरिजिन अलग है लेकिन ये सब एक दूसरे के एनालॉगस बन गए क्योंकि इनके कन्वर्ज हो गए। कन्वर्ज का मतलब फंक्शन सबका एक जैसा हो गया। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से एनालॉगस ऑर्गन की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे हमने कुछ जो है आपसे एग्जाम्पल डिस्कस किया है। पहला एग्जाम्पल होमोलॉगस का है माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के माउथ पार्ट में जनरली आप इंसेक्ट का माउथ पार्ट देखेंगे तो मैंडिबल, मैक्सिला, लैब्रम, लेवियम, हाइपोफेरिंक्स सब में कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन फंक्शन अलग है। जैसे कॉकरोच में बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, बटरफ्लाई में साइफोनिंग टाइप, मॉस्क्यूटो में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिंग टाइप और हनी बी में बाइटिंग एंड टाइप। सब में स्ट्रक्चर सेम है लगभग, मैंडिबल, मैक्सिला, लैब्रम, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स। इसी तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर ब्रेन एंड हार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट। ब्रेन में भी सबके फिशेस से, मैमल से लेके ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है। हार्ट में भी आरिकल वेंट्रिकल है। ठीक है। फोर लिम्ब ऑफ मैमल। कॉमन स्ट्रक्चर सब में ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस होते हैं। तो लगभग सब में कॉमन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेकिन फंक्शन सबके अलग है। फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड, दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक है। ओरिजिन सेम है, फंक्शन हो सकता है दोनों का थोड़ा बहुत अलग हो जाए लेकिन हाँ फंक्शन भी सेम ही है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे राइजोम एंड बल्ब, कार्म एंड ट्यूबर। राइजोम भी स्टेम मॉडिफिकेशन, बल्ब भी स्टेम मॉडिफिकेशन, कार्म भी स्टेम, ट्यूबर भी स्टेम। मेल टेस्टिस एंड फीमेल ओवरी, ये भी होमोलॉजी शो करते हैं। कुल मेल, कुछ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आपस में होमोलॉजी शो करते हैं। जैसे मेल का स्क्रोटम फीमेल के लेबिया मेजोरा के होमोलॉगस होता है। मेल का सेमिनल वेसिकल फीमेल के यूटरस। मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल के पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ स्किन। मेल का कॉपर्स ग्लैंड फीमेल की बर्थोलिन ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल और बर्थोलिन को बल्बो वेस्टिबुलर भी कहा जाता है। मेल का पेनिस फीमेल के क्लाइटोरिस। इसी तरीके से एंडोस्टाइल ऑफ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड थायराइड ऑफ मैमल। ठीक है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में आप देखेंगे एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है जो मैमल के थायराइड ग्लैंड के होमोलॉगस होता है। इसी तरीके से थान ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेर। बोगेनविलिया का थॉर्न भी एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा भी एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। तो ये सब जो है होमोलॉगस है। एनालॉगस में आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, दोनों का फंक्शन देखना है लेकिन इनके, अब भाई ऑक्टोपस कहाँ इनवर्टिब्रेट है और मैमल कहाँ वर्टिब्रेट है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। विंग ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई। ठीक है। स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन।
फाइलोक्लेड ऑफ ओपुंसिया एंड फिलोड ऑफ ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ओपुंसिया का फाइलोक्लेड स्टेम मॉडिफिकेशन है लेकिन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। फिलोड ऑस्ट्रेलियन एकेसिया का फिलोड पिटियोल लीफ मॉडिफिकेशन है लेकिन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। फाइलोक्लेड ऑफ ओपुंसिया एंड लीफ ऑफ प्लांट, ये भी क्योंकि फाइलोक्लेड स्टेम और लीफ है, दोनों का फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट, ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन, दोनों का काम स्टोरेज है। क्लोरागोगन सेल ऑफ अर्थवर्म और लीवर ऑफ वर्टिब्रेट, क्लोरागोगन सेल अर्थवर्म जो कि ये यूरिया फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, और लीवर ऑफ वर्टिब्रेट। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ वेल, पेंगुइन बर्ड है और वेल मैमल है, तो इस तरीके से इनके फ्लिपर, दोनों के फ्लिपर क्या होते हैं, स्विमिंग में रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। इस तरीके से आई होप कि आपको ये होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, कहीं का भी, चाहे आप बिहार के लिए बीपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, झारखंड के लिए जेएसएससी की तैयारी, राजस्थान के लिए आरपीएससी, या फिर आप उत्तराखंड के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या DSSB, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी का, मध्य प्रदेश की कोई वैकेंसी है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो आप हमारे बेहतरीन बैचेस से जुड़ सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों हैं। आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। अपने पास असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारे टेस्ट सीरीज या बैचेस से जुड़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ।